भोला कैलाश पर है, एक भोला हमारे विश्वास पर है, हमारे भरोसे पर है, हमारी दृढ़ता पर है। भक्ति ऐसी करो, भक्ति का बल ऐसा बढ़ाओ, भक्ति का बल ऐसा बढ़ाइए जिस भक्ति के बल पर हमारा विश्वास टिका हो और उस भक्ति के बल से हम मुक्ति के मोक्ष के पथ तक जा सकें। हम मुक्ति के पथ तक पहुंच सके, ऐसे भक्ति का बल हमारे जीवन में बढ़ाया जाए। भगवान कृष्ण का जन्मदिन है, भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव है, तो अपने अपने बच्चों को भगवान कृष्ण की ड्रेस पहना। आज एक मैसेज चल रहा था, आज एक मैसेज चल रहा था कि अपने अपने बच्चों को भगवान कृष्ण की ड्रेस पहना। पर हमारा तो इतना कहना है कि अपने बच्चों को भगवान कृष्ण की ड्रेस पहनाए ना पहनाए, पर इतना जरूर करें, अपने घर के बच्चों को भगवान कृष्ण जैसा एक संस्कार जरूर दें, जैसे उन्होंने द्रौपदी की लाज बचाई ऐसी सबकी लाज बचाते हैं। आप ड्रेस पहनाए ना पहनाए, पर अपने बच्चों को ये ज्ञान जरूर दें कि उन्होंने जैसे गीता का ज्ञान देकर संपूर्ण विश्व का कल्याण किया है, गीता का ज्ञान देकर संपूर्ण विश्व का उद्धार किया है, गीता का ज्ञान देकर संपूर्ण विश्व का कल्याण किया, ऐसा गीता का ज्ञान आपके बच्चे भी प्रदान करें। एक धर्म की लड़ाई, एक धर्म का युद्ध भगवान कृष्ण की साक्षी में हुआ और उन्होंने धर्म का साथ दिया। अपने घर के बच्चों को ये संस्कार दें, एक तो वो किसी अबला नारी की लाज बचाएं, किसी स्थान पर बैठकर कहीं ना कहीं धर्म की पताका को आगे बढ़ाने का प्रयास करें, धर्म की पताका को आगे बढ़ाने का प्रयास करें। और बन सके तो ये प्रयास जरूर करें कि अपनी वाणी से एक सत्मार्ग देने का प्रयास करें, अपनी वाणी से सत्मार्ग प्रदान करने का प्रयास करें। शंभु शंभु मुक्ति का एक पथ निश्चित होता है। भक्ति जहां पर है, जहां तुम भगवान शिव के गुणगान में बैठे हुए हो, जहां तुम भगवान के भजन में बैठे हुए हो, जहां तुम भगवत स्मरण में बैठे हुए हो, वहां मुक्ति का पथ ढूंढने जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप अपने कर्म को करते रहोगे, अपने कर्म के पथ पर आगे बढ़ते रहोगे और मुक्ति का मार्ग अपने आप सुलभ होता चले जाएगा और आप उस मुक्ति के मार्ग पर चलकर मोक्ष तक पहुंच सकते हो। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी, लेते श्वास तेरी कृपा से, बखान क्या करूं राखों के ढेर का, चपटी बबूत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्तिधार ओमकार तू, भोले ओमकार तू, आयो शरण
शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है। चाय पीते पीते कपड़े पर गिर गई, कपड़े में दाग लग गया। उस चाय के दाग को अगर 2 दिन बाद धोओगे तो उसमें दाग रह जाएगा। चाय और कॉफी के दाग को अगर तुम गिरते ही धो लोगे, अभी गिरी चाय और तुमने अभी धो लिया तो वो दाग मिट जाएगा, वो दाग मिट जाएगा। सब्जी का दाग लग गया, सब्जी गिर गई, 2 दिन बाद धोगे तो वो दाग साफ नहीं होगा। पर वो सब्जी के दाग को तुमने अभी की अभी धो लिया तो वो साफ हो जाए। अब कई लोग इसको बड़ा विचित्र लेते हैं। पाप करते हैं जवानी में, झूठ बोलते हैं जवानी में, कपट करते हैं जवानी में, बेईमानी करते हैं जवानी में, और उस पाप को धोने का प्रयास कब करते हैं कि बुढ़ापा आएगा तब तीर्थ जाएंगे, बुढ़ापा आएगा तब भगवान का भजन करेंगे, बुढ़ापा आएगा तब भगवत नाम लेंगे, बुढ़ापा आएगा तब भगवान का स्मरण करेंगे। अब जरा विचार करिए, चाय अभी गिरी और चाय गिरते से ही तुमने धो ली तो उसमें दाग नहीं लगेगा, सब्जी गिरते से ही धो ली तो सब्जी का दाग नहीं लगेगा। उसी तरह अगर जवानी में हमने पाप किया है तो जवानी में ही भजन कर कर उसको धोते चलो तो श्रेष्ठ है। अब हम इंतजार कर रहे हैं, बचपन में पढ़ाई करो, विद्या का अध्ययन करो, हम मना नहीं करेंगे, खूब अच्छे से करो। जवानी में खूब कमाओ, एंजॉय करो, हम मना नहीं करेंगे कि तुम कमाओ मत ही और एंजॉय मत करो, खूब कमाओ, खूब एंजॉय करो। अधेड़ी में बच्चों का विवाह शादी करना है, खूब अच्छे से करो। पर निवेदन केवल इतना सा, जब चाय गिरी है तभी धो, जब सब्जी गिरी है तभी धो, कॉफी गिर गई कपड़े को तभी धो, दाग नहीं रहेगा। बुढ़ापे का इंतजार मत करना कि बुढ़ापा आएगा तब हम भजन करेंगे। पहले के लोगों को तो मालूम था कि 100 साल जिएंगे, हमने अच्छा देसी घी खाया है, हमने खूब अच्छे से अपनी जिंदगी को निकाला है तो हम 100 साल जिएंगे, ये पहले के लोगों को मालूम था। पर आज के व्यक्ति को ये नहीं मालूम कि कब उसकी जिंदगी का आखिरी दिन होगा और कब उसको जाना पड़ जाए, उसको मालूम नहीं। जितने जितने भक्त लोग खड़े हुए हैं और जो जो जहां जहां दुकानों में बैठे हुए हैं और जितने आस्था चैनल पर लोग कथा श्रवण कर रहे हैं, वो प्रश्न आपके लिए और हमारे लिए। पार्वती जी ने एक बार भगवान देवादिदेव महादेव से प्रश्न किया कि बाबा देवादिदेव महादेव से माता पार्वती जी कहती हैं कि एक व्यक्ति की बुद्धि होती है जिसमें वो सबके लिए अच्छा सोचता है, सबके लिए ऊंचा सोचता है, और एक व्यक्ति की जो बुद्धि होती है वो ऐसी होती है जिससे वो सबके लिए नीचा सोचता है। और मान लो माता पार्वती जी शंकर भगवान से कह रही हैं, मान लो अगर ऐसा व्यक्ति हमारे सम्मुख में आ जाए जो हमेशा नीचा ही सोच रहा हो, तो उसके लिए करना क्या चाहिए? और ये प्रश्न केवल एक के लिए नहीं, माता पार्वती जी का ये प्रश्न संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए है। 2 तरह के लोग हमारे को मिलते हैं, 2 तरह के लोग हमारे परिवार में रहते हैं, 2 तरह के लोग हमारे घर में रहते हैं, 2 तरह के लोग पूरे संसार में रहते हैं, 2 तरह के लोग हमें हमारे जीवन में प्रतिक्रियाओं में प्रतिदिन मिलना होता है। एक वो
जो बहुत ऊंचे विचार रखता है, एक वो जो तरक्की का विचार रखता है, एक वो जो सारे जनमानस के कल्याण का विचार रखता है, और एक वो जो केवल अपने लिए अच्छा सोचना और बाकी के लिए नीचा सोचना, गलत सोचने का विचार रखता है। दो तरह के लोग हैं संसार सागर में। एक अच्छा सोचने वाला, एक बेकार सोचने वाला। क्या करना चाहिए? देवादिदेव महादेव ने कहा, पार्वती, जब नीचा सोचने वाला व्यक्ति अगर आपके सम्मुख में आ जाए तो उस समय पर मुख को बंद कर कर भगवत स्मरण में डूब जाना चाहिए। और बहुत सुंदर प्रसंग हमारी जिंदगी में आता है। नीचा सोचने वाला, गलत सोचने वाला, गलत विचार करने वाला, प्रत्येक व्यक्ति को नीचा दिखाने वाला, प्रत्येक व्यक्ति के लिए नीचा संबोधन करने वाला, प्रत्येक व्यक्ति के लिए अपशब्द कहने वाला, प्रत्येक व्यक्ति के लिए नीचा दिखाने वाला ही संसार सागर में नीचा हो जाता है। संपूर्ण विश्व में वो नीचा हो जाता, अपने आप नीचा हुआ, अपने आप में से किसी ने मरीजों को देखा है हॉस्पिटल में जाकर जिनका ऑपरेशन होता है? अरे बोलो जम के जरा। हम क्यों व्यर्थ में अपनी जिंदगी को व्यर्थ में डूबने दें? एक बच्चे से मां कहती है कि कॉपी भरो, नकल करो, इसमें कुछ लिखो, देख देख कर लिख, तेरी लिखने की आदत हो। एक कॉपी को भरा जाता है, एक कॉपी को हम लिख लिख कर भरते हैं। कॉपी तो भरा जाती है, पर कॉपी को भरने में हमारा लिखने वाला जो पेन है वो पूरा खाली हो जाता है। बोलो सही है कि गलत है? अच्छा जम के तो बोलो जरा, सही है। कॉपी का पेज तो भरा गया, कॉपी तो भरा गई, पर भरने में वो पेन जिससे तुम लिख रहे थे वो पेन पूरा की पूरा खाली हो गया। कॉपी भरने में पेन खाली हो जाता है और घर की अलमारी, घर की तिजोरी और घर को भरने में ये शरीर भी पूरा खाली हो जाता है। पूरा टिफिन रखा है, वो रोटी का टिफिन ठंडा हो गया, 2 रोटी मुख में लेता है, कमा कमा कर शरीर में शुगर हो गई क्योंकि समय पर भोजन नहीं कर पाया, कमा कमा कर शरीर में बीपी हो गया क्योंकि समय पर भोजन नहीं कर पाया। इतना इतना कॉपी को भरने में लगा रहा, इतना जोड़ने में लगा रहा कि उसका शरीर बेकार से बेकार हो गया। देवताओं का दर्शन करिएगा, सारे देवताओं के मंदिर जाइएगा, सारे देवताओं का दर्शन करिएगा, सारे देवताओं के मंदिर जाइए, सारे देवताओं का दर्शन करिए, सारे देवताओं के मंदिर जाकर सारे देवताओं का दर्शन कर कर एक बार मेरे देवादिदेव महादेव का दर्शन करिएगा। सारे देवताओं के दर्शन में और महादेव के दर्शन में एक अंतर सबसे प्रबल मिलेगा। सारे देवताओं के मंदिर में सारे देवता ऊंचे ऊंचे स्थान पर बैठे मिल सकते हैं, पर मेरा महादेव का शिवलिंग जब भी मिलेगा तो जमीन पर ही मिलेगा। केवल एक मेरा देवादिदेव महादेव, मेरा शंकर, मेरा शिव, मेरा ओघड़दानी, मेरा शिवलिंग, मेरा शंकर एक ऐसा है जो पृथ्वी पर जमीन पर आराम से बैठा है। क्यों? मेरे देवादिदेव महादेव ने संसार के लोगों को प्रेरणा दी कि ये भूमि पर मैं बैठा हुआ हूं, इसका कारण केवल एक है। ब्रह्मा ब्रह्म लोक में रहते हैं, भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में रहते हैं, शिव कहते हैं कि मैं मृत्यु लोक में रहता हूं। और सुनो, जो मृत्यु लोक में रह रहा है
अगर तुम्हारी बहू जो तुम्हारे पास में रह रही है, तुम्हारे ऊपर तकलीफ आई, तुम्हारे ऊपर दुख आया, तुम्हारे ऊपर कष्ट आया, तुमने अपनी एक बहू जो कि नागपुर में रह रही थी, एक बहू जो पूना में रह रही थी, एक बहू जो इंदौर में रह रही थी, तुमने फोन लगाकर उस बहू को अपनी तकलीफ बताई कि मेरी छाती में दर्द हो रहा है, मेरे घुटने में दर्द हो रहा है, तो वो जो बाहर बहू रह रही है वो कहेगी मम्मी डॉक्टर को दिखाने चले जाओ, और जो पास में बहू रह रही है वो तुरंत दौड़ कर आएगी और मल्लम लगा कर जाएगी। कितना भी लड़ाई हो गई हो, कितना भी विवाद हो गया हो, पर तुम्हारे ऊपर अगर तकलीफ आएगी तो जो पास में बहू रह रही है, भले बोलचाल नहीं हो, फिर भी वो आकर खड़ी हो जाती है। उसी तरह ब्रह्मा ब्रह्म लोक में, भगवान वैकुंठ लोक में और मेरा शिव मृत्यु लोक में है। तुम जब बुलाओगे मेरा शंकर उसी समय पर दौड़कर तुम्हारे पास में आकर खड़ा हो जाता है, क्योंकि वो मृत्यु लोक का निवासी है। अगर आपके घर के बच्चे अगर सही मार्ग पर चल रहे हैं, फिर निवेदन करेंगे, पानी की कमी होती है तो फसल बिगड़ जाती है, और अगर संस्कारों की कमी होती है तो नस्ल बिगड़ जाती है। इसलिए संस्कार होना मूल है, बहुत। यहाँ कितने लोग बैठे हैं जिनके बच्चे रोज प्रणाम करते हैं? कितना प्रयास है। जो आज अपने माता पिता के कहने पर नहीं चलते, जो आज अपने घर के बुजुर्गों के कहने पर नहीं चलते, वो शादी के बाद बनियान और लोवर पे दूध की थैली लेते हुए मिलते हैं। जिनकी शादी में दूल्हा जब एंट्री करता है, दरवाजे पे से ठेका मेटा बांध के, और दूल्हा छड़ी मड़ी लेके जब एंट्री करता है तो वहां गाना बजता है, अजबो शान शहंशाह। कितना जब दूल्हा आता है तो गाना बजता है, वो बहुत नगाड़े से बजता है जब एंट्री होती है। जब दूल्हा एंट्री करे तब अजीबो शान शहंशाह। और 2-3 साल के बाद वही दूल्हा जो शान और शहंशाह था, वो पानी की बाल्टी चड्डे पे उठा के रहा। कितना दुख होता होगा माता पिता को, जरा विचार करना। बेटा आवाज लगाता है, मम्मी पानी ला के दो, माँ पानी ला कर दे। बेटा आवाज लगा कर देता है, पापा मुझे ये चाहिए, ला कर दो। बहुत अंतर है, बहुत अंतर, बहुत अंतर। एक लड़का मोटा, मेरे भीतर ये दोष था, मेरी शरीर की सुगंध से मैं पुरुषों को अपना बना लेती थी, मैं कई युवान लड़कों को अपना बना लेती थी, मैं कईयों को अपने काबू में कर लेती थी, अपनी मुट्ठी में कर लेती थी। जैसा मैं कहती थी वो युवान मेरे लिए करता था। मैं किसी को कह दूं कि ऐसा करो, वो वैसा कर लेता था। मैंने कई लोगों से कहा तुम पानी में डूब जाओ, वो डूब गए। मेरे शरीर की सुगंध और मेरी सुंदरता के पीछे फिर ना जाने कितने मर गए माँ, ना जाने कितने मर गए। पर माँ, मेरे शरीर की सुगंध ऋषियों पर नहीं पड़ी, मेरे शरीर की सुगंध संतों पर नहीं पड़ी, और वो ऋषियों के कारण मेरे शरीर की सुगंध बंद हो गई। तो मैंने ऋषियों से पूछा कि मेरे शरीर की सुगंध गई, मेरी गलती हो गई थी जो मैंने दुनिया के लोगों को अपना बनाने का प्रयास करा। अब मुझे भोलेनाथ को अपना बनाना है, उसके लिए क्या करूं? तो ऋषियों ने कहा कि जैसे 16 श्रृंगार करती है और पुरुषों को अपना बना लेती है, उसी तरह 16 सोमवार का व्रत कर कर देवाधिदेव महादेव को तू अपना बना। माँ, मैंने ऋषियों से 16 सोमवार व्रत का नियम पूछा। सावन का पहला सोमवार
या बैसाख का पहला सोमवार या मार्गशीर्ष का पहला सोमवार, उस दिन से मुझे ये व्रत प्रारंभ करना है माँ। पर मुझे बस इतना सा माँ मेरे भीतर का संशय है कि इस व्रत का निर्माण, इस व्रत की प्रबलता, इस व्रत की प्रधानता किससे मालूम पड़ेगी? तब माँ स्वयं रेणुका माँ जो शंकर की उपासना में लगी रहती थी, शिव के मंदिर के चौखट पर जो इत्र मलती थी, शंकर जी के मंदिर में जो केवल इत्र का प्रयोग करती थी, एक इत्र थोड़ा सा सुगंध लेकर जाती थी और वो सुगंध शंकर जी के द्वार पर लगा देती थी, शंकर जी के शिवलिंग पर लगा देती थी। वो रेणुका ने कहा, अगर व्रत ऋषियों ने बताया है तो उस व्रत का नियम भी तुझे देव अधिदेव महादेव। देखो, कोई दूसरा व्रत होता है तो उसको बताने के लिए कोई ब्राह्मण बताए, संत बताए, साधु बताए, सन्यासी बताए, तपस्वी बताए। शंकर जी के जितने व्रत होते हैं उस व्रत को संसार का कोई व्यक्ति नहीं बताता। शंकर भगवान के व्रत को स्वयं महादेव आकर व्यासपीठ से बोल कर जाते हैं या भगवान देव अधिदेव महादेव प्रेरणा देकर जाते हैं। दूसरे देवता के व्रत कोई भी बता सकता है, पर महादेव का व्रत तो केवल महादेव ही बताता है। कथा सुनिए ना, शिव पुराण की कथा। आप लोग 2-4 साल से सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो? बोलो, जम के बोलो जरा, सुन रहे हो ना? तो कथा का नियम क्या है? जब चंचुला देवी कथा करवाने चली तो चंचुला जजमान नहीं बनी। जजमान नहीं बनी तो यजमान कौन बना? बोलो, जम के बोलो जरा, कौन बने थे? शंकर और पार्वती, ईश्वर जी और गोराज, गणा और गौर, शिव और पार्वती यजमान बने। चंचुला देवी तो एक और बेटी थी। शंकर पार्वती जी ने कथा श्रवण करी। 16 दिन पार्वती जी को श्रृंगार करने में लगे थे। 16 दिन शंकर भगवान को श्रृंगार करने में लगे थे। 16 कला चंद्रदेव प्रदान कर रहे थे। इसलिए हमारे सनातन धर्म के अंतर्गत 16 दिन जो माता पार्वती जी ने जो श्रृंगार करा वो 16 श्रृंगार हुए। शिव जी ने जो 16 दिन श्रृंगार किया वो 16 संस्कार हुए। और चंद्र ने जो 16 कला प्रदान करी वो चंद्र की 16 कला का सुख संसार मनुष्य को प्राप्त हुआ। तो यहाँ शंकर पार्वती शिव पुराण के यजमान हैं। शिव पार्वती इस शिव महापुराण के यजमान बने। के परम प्रिय भक्त जो शिव की उपासना में लगे रहते हैं। शरीर मनुष्य का है, घोड़े का मुंह लगा है, तुम हाथ में बीना रखी है, एक हाथ में करताल रखा है, तुमरुका जी की और कथा कर रहे हैं। तुमरुका कौन? वो तुमरुका जिस नारी का गर्भ भी नहीं ठहरे, 20 साल, 25 साल, 15 साल, 18 साल, 20, 21 साल, 30 साल, अभी आगे कथा करी थी तो 42 साल के बाद औलाद हुई। आप लोगों ने टीवी पर देखा होगा, 42 वर्ष के बाद। तो उसका ये तुमरुका जी है कौन? तो कहा शंकर के जो शिव के जो उपासक होते हैं, शंकर का गुणगान जो करने वाले होते हैं वो तुमरुका जी हैं। इसलिए हमारे यहाँ शास्त्र में कहा गया, जिस नारी का गर्भ नहीं ठहरता, सफेद आंकड़े की जड़ पति पत्नी दोनों जाए, रजस्वला धर्म के जब 7 दिन पूरे हों तब सफेद आंकड़े की जड़ को पति पत्नी दोनों निकाल कर लेकर आए। शिव मंदिर में जाकर शंकर जी पर से तुमरुका जी का नाम लेकर 21 बार घुमाकर शंकर भगवान का शिवलिंग नंदी के पास खड़े होकर दर्शन करते रहे और लाल धागे में उसको कमर पर स्त्री बांध ले। बाबा की कृपा होती है, जैसे इस पत्रों में लिखा। रीता पति अपने मन से अपने जीवन की सार्थकता को सिद्ध, और जब भगवत स्मरण की ओर ये चित्त जावे,
सुगंधा ने अपनी माँ रेणुका से पूछा कि मेरा शरीर जो गड़बड़ हो गया था, मैंने अपने शरीर को जो कहीं ना कहीं गलत विचारों में, गलत सोच में लगा दिया, इस शरीर को ऋषियों ने मुझे निकाल दिया अपने अहंकार से। अब मुझे केवल इतना बताएं कि इस व्रत का भाव कौन व्यक्त करेगा? तो शंकर के व्रत को शंकर ही बता सकते, शिव के व्रत को केवल शिव ही समझा सकते। शंकर की कथा को केवल शंकर ही बांट सकते हैं। किसी साधारण पुरुष की, स्त्री की या कोई साधारण मनुष्य की कोई सामर्थ्यता नहीं होती कि वो शंकर की कथा बाँच ले या शंकर का गुणगान कर ले या शिव के लिए कुछ करे। रेणुका ने, शिव आएंगे, आपके भीतर भी यह भाव होना चाहिए कि मेरा महादेव एक ना एक दिन जरूर आएगा और आपको मार्ग प्रशस्त कर कर जाए, अपने मार्ग को सुलभ कर कर जाए। मेरे देवाधिदेव महादेव आज रेणुका के विश्वास के लिए अवंतिकापुरी में, उज्जैनी में, काल अधिपति की उस पावन धरा पर मेरे बाबा देवाधिदेव महादेव आज एक बुजुर्ग का रूप रखकर, वेद पुराण शास्त्र अपने बाजू में लेकर, छोटी सी एक लठिया को एक डंडे से हाथ को टेकते टेकते सुगंधा और रेणुका के सम्मुख में मेरे बाबा आज एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर दोनों को ज्ञान उपदेश देने लगे। शिव जी पीपल के वृक्ष के नीचे बैठे तो पिपलेश्वर महादेव बनकर विराजमान हो गए। पिपलेश्वर महादेव आज भी अवंतिकापुरी में, उज्जैनी में पिपलेश्वर महादेव विराजमान है, जहां पर सुगंधा को, जहां पर रेणुका को भगवान शंकर ने ज्ञान उपदेश दिया। बुजुर्ग बनकर भगवान कभी भगवान बनकर नहीं आते। तुम्हारा कल्याण करना है और भगवान बंसी लेकर आ जाए, धनुष बाण लेकर आ जाए, सुदर्शन चक्र लेकर आ जाए और तुम्हारे सामने आकर खड़े हो जाए तो तुम ही नहीं पहचानोगे। तुम अंदर जाओगी और 10 रुपए लाके उनको दे दोगे, क्योंकि तुम क्या समझोगे कोई रामलीला वाला आ गया। तो शिव जी बैठे, मालूम नहीं है, रेणुका ने कह दिया बाबा जी मेरी बेटी संशय में पड़ी है, इसके मन के संशय को निकाल दीजिए। शंकर भगवान ने कहा सुनो सुगंधा, जिस 16 सोमवार के व्रत का विधान तुम्हें ऋषियों ने बताया है, जैसे चंद्रदेव की 16 कला होती है और चंद्र अपनी 16 कला से 16 कला प्रदान करता है, उसमें धन, वैभव, संपदा, सत्ता सब कुछ होता। उन 16 कला में सब कुछ विराजमान होता। अमृत, मंदा, मनदा, पुष्प, शांति, पुष्टि, तुष्टि, कांति, ज्योत्सना, श्री, प्रीति, अंगदा, पूर्णा, शशानी, पूर्णामृत, चंद्रिका, धृति, ये सब जैसे चंद्र की 16 कला हैं और 16 कला चंद्र प्रदान कर रहा है। इसमें धन भी है, वैभव भी है, संपदा भी है, सत्ता भी है, सब कुछ इस चंद्र की 16 कला में है। देवाधिदेव महादेव, पिपलेश्वर महादेव कह रहे हैं सुनो सुगंधा, जैसे चंद्र की 16 कला में सब कुछ है, ऐसा ही 16 सोमवार के व्रत में सब कुछ है। सब प्राप्त होगा, सब कुछ मिलेगा। भगवान को ना तुम्हारा नारियल चाहिए, भगवान को ना तुम्हारा प्रसाद चाहिए, भगवान को तो तुम अपने समय में से 2 मिनट निकालकर शिव के मंदिर जाना चालू कर दो। तुम्हारा समय दो तो भगवान भी अपना समय तुमको देना प्रारंभ करें। आप भगवान को अपना समय दे रहे हो, कथा में आए हो समय दिया, मंदिर गए हो समय दिया। आप अच्छे समय में से समय निकालकर परमात्मा को देते हो तो तुम्हारी दुख की घड़ी जब आती है
हॉस्पिटल में जब पड़े रहते हो तब दुनिया के लोग पैसा दे देंगे, इलाज करा देंगे, दवाई दे देंगे, पर कोई समय नहीं दे पाएगा। तुमने महादेव को समय दिया तो महादेव भी डॉक्टर से तुम्हारा समय बढ़वा देगा कि और जिएगा और जिएगा और जिएगा। समय जो नींद की गोली खाकर सोता हो, एक बार प्रैक्टिकल कर कर जरूर देखना। रात्रि को नींद की गोली मत खाना, सोते समय पलंग पर बैठना, हाथ में थोड़ा सा जल लेना, जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली, देव, शंकर जी की ये पांचों लड़कियों का नाम लेकर पानी पीकर आराम से सो जाना। दूसरे दिन नींद भी चकाचक खुलेगी, आराम से खुलेगी, नींद की गोली की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रैक्टिकल जरूर करना, बिना प्रैक्टिकल। शिव जी ने 3 बार चौसर खेली है, उस 3 बार चौसर में जितनी जितनी चौसर शंकर भगवान ने 3 बार पार्वती जी के साथ खेले और जनमानस का कल्याण कर दिया। तीनों चौसर 3 चौसर खेली और तीनों में जनमानस का कल्याण। 16 सोमवार के व्रत का जो वर्णन आता है उसमें भगवान देवादिदेव महादेव पार्वती जी के सम्मुख में ये वर्णन कर रहे हैं।